हेलो दोस्तों, सक्सेस पॉइंट सोहित यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम प्रोजेक्ट की बात करने वाले हैं जो कि बीएससी, एमएससी या पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में जमा होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने टॉपिक का नाम लिखना है। जैसे मेरा टॉपिक था सुपर कैपेसिटर इट्स एप्लीकेशन। और दोस्तों फिर हमें लिखना है ए प्रोजेक्ट सबमिट टू। आप कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, बीएससी, एमएससी या आईटीआई वगैरह वगैरह। तो दोस्तों इस यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का नाम लिख देना है। फिर दोस्तों आप किस कोर्स में कर रहे हैं। जैसे मैं तो मास्टर ऑफ साइंस में कर रहा था, तो आप जैसे पॉलिटेक्निक में करेंगे या बीएससी में करेंगे तो यहाँ बैचलर ऑफ साइंस आ जाएगा इन फिजिक्स। तो दोस्तों आप अपने कोर्स का नाम डाल सकते हो यहाँ पर। जैसे आप मैथमेटिक्स से करते हो या साइंस उससे केमिस्ट्री से करते हो या इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स में करते हो, कोई से भी सब्जेक्ट से करते हो तो दोस्तों यहाँ सब्जेक्ट आना है। फिर उसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी का लोगो आना है। दोस्तों लोगो के बाद अपना नाम आना, यहाँ अपना नाम आएगा। जैसे मेरा नाम सोहित है। दोस्तों मैं एमएससी सेकंड सेमेस्टर का छात्र हूँ, फिजिक्स है। तो दोस्तों JVJN डिग्री कॉलेज सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, इंडियन। तो दोस्तों यहाँ पर अपनी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम डालना है। और फिर अंडर द सुपरविजन, यानी कि आपने किसके अंडर में रहकर काम किया है प्रोजेक्ट रिसर्च का। दोस्तों यहाँ अपने HOD वगैरह HOD का नाम लिख देना है और यहाँ पर अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। तो दोस्तों सबसे फिर नीचे लास्ट में लिखना है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स कॉलेज एंड रिसर्च इन फिजिक्स, JVJN कॉलेज सहारनपुर 2022-2023। तो यहाँ दोस्तों अपने डिपार्टमेंट का नाम लिख देना है और किस रिसर्च फील्ड में आपने काम किया है वो लिख देना है और ज़िले का नाम और दोस्तों सत्र लिख देना है। तो दोस्तों अब हम आपको इसे आगे खोलकर दिखाते हैं। तो दोस्तों फिर दोबारा यही पेज आ जाता है इसमें। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें लिखना है कि अपना जो टॉपिक होगा आपका, उसमें लिखना है सुपर कैपेसिटर इट्स एप्लीकेशन ए प्रोजेक्ट सबमिट टू महाशाकुंभरी यूनिवर्सिटी। यानी कि दोस्तों जैसे मेरी यूनिवर्सिटी तो महाशाकुंभरी यूनिवर्सिटी है, तो आपका जैसा यूनिवर्सिटी होगी CC यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हो सकती है, या दिल्ली DU यूनिवर्सिटी हो सकती है, या तेरा डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो सकती है, या कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो सकती है। फिर दोस्तों यहाँ लिखना है फॉर द अवार्ड ऑफ द डिग्री ऑफ द मास्टर साइंस, यानी कि आप किस डिग्री के लिए उस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं तो उस डिग्री का नाम लिखना है यहाँ पर। जैसे BSc होगी, बैचलर ऑफ साइंस, या पॉलिटेक्निक हो गई, या कोई भी अदर सब्जेक्ट हो गया, तो दोस्तों वो लिखना है। फिर दोस्तों आप किस सब्जेक्ट में कर रहे हैं। जैसे मैं तो फिजिक्स में कर रहा था, तो आप मैथमेटिक्स में करोगे, या केमिस्ट्री में करोगे, या फिजिक्स में करोगे, या बायोलॉजी में करोगे, या बॉटनी में करोगे। तो दोस्तों यहाँ पर अपने सब्जेक्ट लिख देने हैं। फिर दोस्तों उसके बाद यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का लोगो आना है यहाँ पर, आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज का। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ अपना नाम, फिर दोस्तों क्लास, फिर दोस्तों आप जिस सब्जेक्ट से कर रहे हैं वो, फिर दोस्तों यहाँ कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम, फिर दोस्तों आपने किसके अंडर में रहकर अपना रिसर्च प्रोजेक्ट बनाया है उस टीचर का नाम लिखना है। फिर दोस्तों लास्ट में लिखना है डिपार्टमेंट ऑफ फिजी स्टूडेंट एंड द रिसर्च इन फिजिक्स, JVJN कॉलेज इन सहारनपुर 2022-23। तो दोस्तों लिखना है। अब दोस्तों हम आपको आगे दिखाते हैं इसे खोल के। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें सर्टिफिकेट आएगा कि आप किसके के इसमें लिखना है कि दिस इज़ द सर्टिफिकेट द ऑफ द प्रेजेंट प्रोजेक्ट, यानी कि आपने किस टॉपिक को यहाँ इसमें प्रोजेक्ट में प्रेजेंट किया, या कौन से टॉपिक था पर कौन से सब्जेक्ट का था। जैसे मैथमेटिक्स का हो गया, या फिजिक्स का हो गया, या केमिस्ट्री का हो गया। और दोस्तों फिर उसके बाद आपने किसके अंडर में रहकर इस काम को किया है, या कौन से सर ने आपको कोई जोन सा आपको सर ने टॉपिक दिया होगा, उस टॉपिक के यहाँ पर उस सर का आपको इसमें सर्टिफिकेट में नाम लिखना है। और दोस्तों वो कौन से पद पर काम करते हैं। जैसे हमारा जो सर थे डॉक्टर संदीप सैनी सर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के इन JVJN कॉलेज इन सहारनपुर। तो दोस्तों यहाँ फिर सर का नाम लिखना है और उनका क्या पद है उस पद को लिखना है। और दोस्तों यहाँ पर कहाँ के मतलब आप कहाँ से रहते हो, अपने ज़िले का नाम लिखना है। और दोस्तों यहाँ पर डेट उस दिन की डलेगी जिस दिन आप इस अपने प्रोजेक्ट को जमा करेंगे। तो दोस्तों फिर एक्नॉलेजमेंट आता है। तो दोस्तों इसमें यही लिखना है कि आपने किस
किस प्रोजेक्ट या कौन सी डिग्री के ऊपर प्रोजेक्ट को बनाएं। जैसे मैंने दोस्तों एमएससी फिजिक्स में इस टॉपिक पर बनाया था, सुपर कैपेसिटर इट्स एप्लीकेशन। फिर दोस्तों अपने जो सब टीचर होंगे उसमें उनका सबका नाम लिखना है। जैसे हमारे एचओडी सर है डॉक्टर संजय कुमार मौर्य, फिर हेड हो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के विजयन कॉलेज इन सहारनपुर, मेकिंग द प्रोजेक्ट विदाउट द सपोर्ट एंड द गाइडेंस आई वुड नॉट हैव बीन द पुट द प्रोजेक्ट टुगेदर हिज वाइंड द एक्नॉलेजमेंट एंड द लॉजिक वेव द थैंकिंग। मतलब उनका थैंक यू करना है इस एक्नॉलेजमेंट में। फिर दोस्तों अपने सभी टीचर का इसमें नाम लिखना है। फिर दोस्तों यहाँ पर लास्ट में अपना नाम लिखना है और अपना रोल नंबर लिखना है। तो दोस्तों फिर हम इसमें एब्स्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं, यानी कि आपने किस टॉपिक पे ऊपर बनाया है उस टॉपिक का एब्स्ट्रैक्ट लिखना है। जैसे मेरा टॉपिक था सुपर कैपेसिटर इट्स एप्लीकेशन, तो दोस्तों उसके बारे में हमें इसमें लिखना है। फिर दोस्तों हमारा आ जाता है इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों इंट्रोडक्शन वही होता है कि आपने किस टॉपिक के ऊपर उस प्रोजेक्ट को तैयार किया है। जैसे बैटरी एडवांस द डीप द रोटेट ऑफ द एप्लीकेशन गोइंग फ्रॉम द टू द केमिकल इंडस्ट्री ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ द बैटरीज एंड द लोअर लाइफ लाइन, यानी कि आपने किस प्रोजेक्ट के ऊपर उसका बनाया है तो उस पर उसमें उसका टॉपिक का इंट्रोडक्शन इसमें लिखना है इंट्रोडक्शन में। अब दोस्तों फिर उसके बाद इसमें आता है कंस्टेंट, यानी कि आपने कौन कौन से टॉपिक उस प्रोजेक्ट में बनाकर उसमें दिखाए हैं। जैसे मैंने दोस्तों दिखाया है कि व्हाट इज़ द कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या होता है। फिर उसमें लिखा है कि हिस्ट्री ऑफ सुपर कैपेसिटर, यानी कि हिस्ट्री उसकी कब से शुरू हुई थी और कब तक ख़त्म होगी और क्या उसमें हम उसके वो कर सकते हैं। फिर इसमें दोस्तों है कंक्लूजन एंड द वर्किंग ऑफ द सुपर कैपेसिटर, यानी कि उसमें सुपर कैपेसिटर कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों उसके बारे में लिखना है, उसके टेक्नोलॉजी यूज क्या होंगे और दोस्तों उसकी एप्लीकेशन क्या होगी, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या होगी, कंक्लूजन क्या होगा, रेफरेंस क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमें अपना प्रोजेक्ट बनाना है। फिर दोस्तों जैसे मेरा टॉपिक था व्हाट इज़ द कैपेसिटर, तो कैपेसिटर के बारे में उसमें लिखना है। फिर दोस्तों कैपेसिटर के बारे में लिखने के बाद उसमें हमें बताना है कि कैपेसिटर कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई या उसमें हमने क्या क्या काम किया है कैपेसिटर के अंदर। तो दोस्तों फिर उसके बाद लिखना है कि हमें हेडिंग लिखनी है व्हाट डज द कैपेसिटर वर्क, यानी कि कैपेसिटर किस प्रकार से वर्क करता है। तो दोस्तों अपने कैपेसिटर के बारे में उसमें बताना है कि किस प्रकार वो वर्क करता है। फिर दोस्तों हमें उसकी हेडिंग लिखनी है कि चार्जिंग टाइम ऑफ द कैपेसिटर, यानी कि उसका मतलब जो चार्जिंग टाइम होता है तो चार्जिंग टाइम किस टाइम रहता है सुपर कैपेसिटर का, उसके बारे में दोस्तों हमें इसमें लिखना है और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना प्रोजेक्ट तैयार करना है और डायग्राम के साथ में। और दोस्तों फिर इसमें हेडिंग आती है हमें डिस्चार्जिंग टाइम ऑफ द सुपर कैपेसिटर, यानी कि वो किस टाइम डिस्चार्जिंग करता है उसके बारे में हमें हेडिंग के माध्यम से लिखना है। और दोस्तों इसके बारे में पूरा फुल डिटेल में लिखना है। फिर दोस्तों लिखना है कि एनर्जी स्टोर्ड ऑफ द सुपर कैपेसिटर, यानी कि एनर्जी को जो स्टोर करता है, यानी कि एनर्जी को जो ग्रहण करता है वो यानी कि अपने अंदर रखता है तो कितने क्या क्या टाइम तक रखता है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये वगैरह वगैरह उसमें लिखना है। बहुत अच्छी तरीके से हमें अपना प्रोजेक्ट रेडी करना है। फिर दोस्तों हमें लिखना है कि सुपर कैपेसिटर कितने टाइप के होते हैं, कितने उसके सिंबल होते हैं, ये वगैरह वगैरह लिखने हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारी वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट सोहित को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों अब हम आपको इसका लास्ट पेज दिखाते हैं कि लास्ट पेज जो दोस्तों होगा हमारे प्रोजेक्ट का वो ब्लैंक ही होगा बस। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। तो इस वीडियो में आपको हमने बताया कि प्रोजेक्ट किस प्रकार बनता है और किस प्रकार से उस पर हम अपना कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट सोहित को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।